नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवळगी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं एक बहुत अच्छा और एकदम आसान मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। अक्सर क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें अगर चाहिए हो, हमारे बहुत सारे गोल हो अलग अलग एरिया में, तो हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा एफर्मेशन पहले करूँ या फिर कौन सा एक साथ कितने एफर्मेशन कर सकूँ। मुझे काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली मेरे मराठी चैनल पे बहुत व्यूअर सब्सक्राइबर्स हैं, तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं हर टेक्निक के बाद कि मेरे को बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो मैं कैसे करूँ, कौन से कितने एक साथ कितने एफर्मेशन करूँ, मेरे से विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो आज ये टेक्निक जो है वो इस का हल है। मतलब आपको एक से ज़्यादा चीज़ें अगर मैनिफेस्ट करनी है तो ये टेक्निक बहुत आसान टेक्निक है, बहुत काम आता है। और ये भी है कि जब अगर हम मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों के बाद हमारा फोकस चला जाता है, मतलब हम वो विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते कि कौन सा पहले विजुअलाइज करूँ, कौन सा बाद में, या एक साथ इतनी सारी चीज़ों का क्या विजुअलाइजेशन करना है, ये समझ में नहीं आता है। तो ये और या कि कुछ लोगों को विजुअलाइजेशन करने में ही प्रॉब्लम होता है, तो उन सब लोगों को भी ये टेक्निक बहुत काम आता है। बहुत आसान टेक्निक है ये टेक्निक। नेविल गॉडर्ड इनका टेक्निक है। वो भी एक न्यू एज थॉट राइटर थे, लीडर थे, और मतलब काफ़ी सीक्रेट वगैरह बुक से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले वो काफ़ी बुक्स लिख चुके थे। वो यूएस में सब जगह जाके लेक्चर्स देते थे। उनका थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से थोड़ा सा अलग लॉ वो प्रीच करते थे। वो उसको लॉ ऑफ अजम्पशन बोलते थे। मतलब हमें पहले ही अज्यूम करना है कि हमारा जो गोल है, हमारा जो है वो पूरा हो गया है, और वो भावना हमें अपने मन में लानी है। ऐसे उनका बेसिक ये था कि हमारी कल्पना शक्ति का उपयोग करके, हमारे इमेजिनेशन का उपयोग करके हमें वो स्टेट में जाना है। तो आगे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन का में जो डिफरेंस है उसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगी आज, लेकिन ये टेक्निक शेयर करती हूँ। बहुत आसान टेक्निक है। तो ये टेक्निक वो यूएस में काफ़ी जगह लेक्चर लेते थे। तो एक 55 साल की एक व्यक्ति थी, एक औरत थी, जो उनके लेक्चर्स काफ़ी अटेंड करती थी, और वो बहुत ही एक्चुअली बहुत गरीब थी। उसके पास नौकरी नहीं थी, गाड़ी नहीं चलती नहीं थी, उसके पास किराए के मकान में रहती थी, तो किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। तो बहुत ही उसकी मतलब सिचुएशन बहुत ख़राब थी। उसके कोई उसके रिश्तेदार या दोस्त वगैरह नहीं थे कि जो उसकी कुछ मदद कर सके। तो बहुत ही निराश रहती थी। वो लेक्चर में अटेंड करती थी ये देखने के लिए कि मैं कुछ कर सकती हूँ क्या, ये कुछ मैनिफेस्टेशन, मुझे इतनी सारी चीज़ें चाहिए। तो लेकिन वो इतनी सारी चीज़ों की वजह से उसको इतना वो अच्छे से विजुलाइज नहीं कर पाती थी, और इतना उसकी हालात इतने ख़राब थे कि वो ऐसे मन में वो ला ही नहीं पाती थी कि अभी मैं कैसे गोल करूँ, कैसे उसका विजुअलाइजेशन करूँ, कैसे एफर्मेशन करूँ। कोशिश तो बहुत करती थी, तो साल भर तो वो बहुत उसने कोशिश की। लेकिन क्या हुआ, फिर एक दिन वो नेविल गॉर्डन के लेक्चर में उन्होंने एक टेक्निक बताई जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और उस टेक्निक की वजह से उस औरत की जिंदगी बदल गई। और ये सारा किस्सा नेविल गॉर्डन की बुक लॉ एंड द प्रॉमिस में उन्होंने ये पूरा दिया हुआ है, ये टेस्टिमोनियल। तो वो क्या टेक्निक था? तो वो टेक्निक ऐसे था कि हमें बस इतना कहना है रात को सोने से पहले कि इजंट इट वंडरफुल, समथिंग मार्वलस इज हैपनिंग टू मी। मतलब क्या है कि मेरे साथ अभी कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है, और उसकी वजह से मेरी लाइफ अद्भुत हो रही है, कुछ भी मेरी जिंदगी अद्भुत हो रही है। मतलब शब्द वो ही चाहिए ऐसे नहीं है, आपके मन में ये भाव आना चाहिए कि इजंट इट वंडरफुल, माई लाइफ समथिंग मार्वलस इज हैपनिंग टू मी। मतलब मेरे साथ कुछ इतना अद्भुत, इतना अच्छा, इतना ऑसम, जो भी आप शब्द यूज करना चाहिए, चाहे वो खुद को कहना है रात को सोने से पहले। और उसी स्टेट में वो उसकी भाव, वो जो ऐसे कहने के बाद, या अगर आपकी जिंदगी सच में अद्भुत हो जाए तो क्या भाव आएगा आपके मन में, क्या इमोशन रहेगा, उसे पकड़ने की कोशिश करनी है। तो वो औरत, उसको वो टेक्निक बहुत पसंद है। वो बोली मुझसे विजुअलाइजेशन तो होता नहीं है, मैं ये करके देखती हूँ। तो उसने 2 महीने तक वो रोज रात को ये भावना अपने में उत्पन्न करती थी कि मेरे साथ सब अच्छा ही हो रहा है, बहुत ही बढ़िया हो रहा है, और औसम हो रहा है, जो भी आप कहें। और ऐसे वो उसके बाद वो ऐसे नींद सोती थी। मतलब वो ऐसे भाव लाते लाते, क्योंकि ये एक दिन में होने वाला नहीं है। मतलब आज मैं बोलूँ आपको और आज आप रात करें और वो एकदम भावनाएं ऐसे नहीं होती है, क्योंकि काफ़ी रेजिस्टेंस रहता है हमारा, क्या होगा, कैसे होगा, वो भावना कैप्चर करना कि सारे जो आपकी उम्मीद पूरी हो जाए, सारे आपके गोल्स हो जाए, तो कैसे लगेगा। ये थोड़ा वो भाव में आने में देर लगता है, इसलिए आपको वो रिपीट करते रहना है, रोज रिपीट करना है।
रोज खुद से कहना है, मतलब ऐसे आप मन में कहना है, ऐसे कुछ नहीं, आंखें बंद करके आप अपने सोते समय मन में कह के सो सकते हैं। और फिर उसने ये 2 महीने तक किया। बीच में क्या हुआ कि वो एक दिन बाहर कहीं तो उसके पुराने जान पहचान के किसी से मिली, जो कि उस शहर को छोड़ के न्यूयॉर्क जा रहे थे। तो उनसे उनकी मुलाकात होती है, बस हालचाल वगैरह ऐसे इतनी बात होती है उन दोनों की, और वह व्यक्ति न्यूयॉर्क चली जाती है। 2 महीना ये टेक्निक करने के बाद एक दिन उस औरत के घर पे एक चेक आता है। वो $2,500 का चेक रहता है। मतलब ये जो नेविल गॉडर्ड का समय है वो सीक्रेट से बहुत पहले है, 1967 में तो वो गुजर गए, तो उसके पहले का समय है। तो $2,500 बहुत बड़ी रकम होती थी तब, और अभी भी ऐसे बड़ी है। तो उसकी सारी ज़रूरतें वो इसमें से पूरी हो गई। और फिर उसके बाद उसके घर में एक दिन लीगल डॉक्यूमेंट आया कि साइन करने के लिए उसके लिए, कि वो जब तक वो जिंदा है उसे हर महीने पैसे मिलने वाले होते हैं। क्योंकि क्या था, कहाँ से आए ये पैसे? तो वो जो मैंने बताया कि वो किसी से मिली थी कि जो न्यूयॉर्क शिफ्ट होने वाले थे। वो जब न्यूयॉर्क शिफ्ट होता है तो इन दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड है जिससे उस व्यक्ति की मुलाकात होती है। और वो फ्रेंड अचानक, मतलब इसका कोई कांटेक्ट नहीं रहता है उस फ्रेंड से, तो उसे पता नहीं रहता है। लेकिन वो फ्रेंड बहुत ही अमीर, मतलब कुछ सालों में बहुत अमीर होता है। और जब आई थिंक उसको पता चलता है कि इसकी हालत ऐसे है या कुछ भी, तो वो हर महीने उसको एक पैसे भेजने की व्यवस्था करता है, क्योंकि इतना वो ज़्यादा अमीर हो जाता है वो फ्रेंड। तो इस तरह से उसका मैनिफेस्टेशन, मतलब जो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होनी थी वो इस तरह से मैनिफेस्ट हो जाती है। अब ऐसे नहीं है कि आप भी ये टेक्निक करेंगे और आपको कोई चेक भेजने लगेगा, ये एक उदाहरण है। लेकिन ऐसा है कि जब आप वो फीलिंग में नहीं आ पाते, जब वो आपको हर एक गोल का फीलिंग लाना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे आप एक एफर्मेशन करके, आप इसको एक एफर्मेशन ऐसे कह सकते हैं कि जिसके अंदर सारे छोटे छोटे एफर्मेशंस वो एक सेंटेंस में आ गए, वो एक वाक्य में हमने सारे एफर्मेशन छोटे वाले कर लिए अपने गोल के, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इतना मार्वलस हो रहा है, तो उसमें सारी चीजें आई गई, हमारे सारे गोल्स। तो वो जब हम उस भावना में आएंगे तो ऐसे हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और इसमें विजुअलाइजेशन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि विजुअलाइजेशन भी हम इसलिए करते हैं कि वो भावना हमारे मन में उत्पन्न हो। तो जिनको विजुअलाइजेशन, क्योंकि सबको एकदम से नहीं आता है, तो ये सारे सिर्फ ये वाक्य रिपीट करने से, इजंट इट वंडरफुल, इजंट इट वंडरफुल। या फिर अगर आपका सारी चीजें मैनिफेस्ट हो गई है, तो आप क्या कहेंगे? आप थैंक यू कहेंगे, राइट? यूनिवर्स को थैंक यू कहेंगे। तो आप मतलब ये इजंट इट वंडरफुल ही कहना है ऐसे नहीं है, आप कुछ भी कह सकते हैं कि इजंट इट ऑसम कह सकते हैं, वाओ कह सकते हैं, फिर या फिर थैंक यू बोल सकते हैं यूनिवर्स को। लेकिन आपके हर चीज जब पूरी हो जाए तो जो भाव है वो आप पकड़ने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आएगा, एक दिन में नहीं होगा। और रोज रात को उस भाव के साथ आंखें बंद करके वो भाव में जाइए, भाव पैदा करने की कोशिश कीजिए शब्दों से, और फिर सो जाइए और देखिए यूनिवर्स आपको कैसे आपके मैनिफेस्टेशन में कैसे मदद करता है। तो ये एक बहुत आसान तरीका है, ट्राई करने में कोई हर्ज तो बिल्कुल ही नहीं है। तो आप करके देखिए, एक से ज़्यादा गोल्स के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, किसी को फ़ायदा हो ऐसे उन लोगों के साथ आप शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और नेविल गॉडर्ड उनके और भी बहुत अच्छे टेक्निक्स हैं, सिंपल टेक्निक्स हैं, तो वो आगे के वीडियोस में मैं लूँगी। और लॉ ऑफ अजम्पशन और अट्रैक्शन का डिफरेंस, उस पर भी क्या अलग अलग चीज़ें हैं दोनों में, क्या सोचते हैं उनके बुक्स के बारे में भी, तो फिर आगे के धीरे धीरे एक एक उनका ये करती जाऊँगी। तो बताइए मुझे आपको कैसे लगा, और आप इंटरेस्टेड है क्या आगे के टेक्निक्स देखने के लिए। और ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलते हैं। नमस्ते।